आज मैं विश्वामित्र की तपस्या भंग करूंगी। आज वर्षों की तपस्या भंग हो गई है। आसमान में बिजली चमकी और देवलोक की सभा में एक असामान्य सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। किसी एक तपस्वी की तपस्या देवताओं के सिंहासन को डगमगाने लगी थी। और जब देवताओं को भय होता है, तब स्वर्ग से कोई अस्त्र नहीं, बल्कि एक अप्सरा भेजी जाती है। उस दिन उस सभा के केंद्र में खड़ी थी मेनका। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल के भीतर एक अनजाना कंपन। वह केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, वह भावनाओं से भरी एक जीवित आत्मा थी। लेकिन आज उसे एक ऐसा कार्य सौंपा जा रहा था जो केवल उसके नृत्य या आकर्षण की परीक्षा नहीं था, यह उसके हृदय की परीक्षा थी। देवताओं के राजा इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मेनका धरती पर एक महान तपस्वी है, विश्वामित्र। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह स्वर्ग के संतुलन को चुनौती दे रही है। अगर यह तपस्या पूरी हो गई, तो वह हम सबके लिए संकट बन सकता है। मेनका ने सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब उसे किसी तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद उस तपस्वी की तपस्या की तीव्रता, या शायद उसके अपने भीतर उठता एक अजीब सा संकोच। आप चाहेंगे कि मैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। इंद्र ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नृत्य, यही तुम्हारा अस्त्र है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी होगी। मेनका के मन में एक तूफान उठा। क्या वह केवल एक साधन है? क्या उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? लेकिन देवलोक में आदेश ही धर्म होता है। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें। और फिर वह धरती की ओर उतर गई। धरती पर उस समय एक गहरा वन था, शांत, स्थिर और तपस्या की ऊर्जा से भरा हुआ। उसी वन के मध्य में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे विश्वामित्र। उनका शरीर स्थिर था, सांसें धीमी, लेकिन उनके भीतर की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उनकी तपस्या केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वह एक ऐसी साधना थी जो उन्हें एक नए स्तर तक ले जाने वाली थी। मेनका ने दूर से उन्हें देखा। एक पल के लिए वह ठहर गई। क्या मैं सच में इस तपस्या को तोड़ने जा रही हूं? उसके भीतर एक आवाज उठी, लेकिन फिर उसे अपना कर्तव्य याद आया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। हवा में एक मधुर सुगंध फैलने लगी। उसके कदमों के साथ पत्तों की हल्की सरसराहट, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उसने नृत्य शुरू किया। उसका हर हाव भाव, हर मुद्रा जैसे प्रकृति के साथ एक संवाद हो। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण, और उसकी चाल में एक लय जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। धीरे धीरे विश्वामित्र की ध्यानावस्था डगमगाने लगी। उनकी आंखें खुलीं, और जैसे ही उनकी नजर मेनका पर पड़ी, एक क्षण के लिए समय थम गया। ये केवल एक स्त्री नहीं थी, ये सौंदर्य की मूर्ति थी। मेनका ने उनकी ओर देखा, और उस नजर में कुछ था, केवल आकर्षण नहीं, एक अजीब सी संवेदना। विश्वामित्र का मन विचलित हो गया। वर्षों की तपस्या एक पल में डगमगा गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके भीतर एक नया भाव जन्म ले चुका था। मेनका धीरे धीरे उनके पास आई। महर्षि, उसकी आवाज में एक मधुरता थी। विश्वामित्र ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उनके पास नहीं थे। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। समय बीतता गया। दोनों साथ रहने लगे। वह रिश्ता जो एक योजना के तहत शुरू हुआ था, धीरे धीरे एक सच्चे संबंध में बदलने लगा। मेनका अब केवल एक अप्सरा नहीं रही, वह एक स्त्री बन गई थी जो प्रेम को महसूस कर रही थी। विश्वामित्र भी अब केवल एक तपस्वी नहीं थे, वे एक मनुष्य बन गए थे जो भावनाओं में बह रहा था। उनके बीच एक गहरा संबंध बन गया। और फिर एक दिन मेनका ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्ची मासूम, कोमल, जैसे एक नई शुरुआत। मेनका ने उसे अपनी बाहों में लिया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह मेरा जीवन है? उसने सोचा, लेकिन नियति कुछ और ही थी। देवलोक में इंद्र सब देख रहे थे। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। विश्वामित्र की तपस्या टूट चुकी थी। अब मेनका को वापस बुला लिया गया। एक दिन जब विश्वामित्र कहीं दूर गए हुए थे, मेनका अकेली बैठी थी, अपनी बच्ची को गोद में लिए।
उसका दिल भारी था। क्या मैं इसे छोड़ सकती हूं? उसके भीतर की मां चीख रही थी, लेकिन देवताओं का आदेश और उसका अपना अस्तित्व उसे मजबूर कर रहा था। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी बच्ची को एक आश्रम के पास छोड़ दिया। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसका हर कदम भारी था। उसकी आत्मा जैसे टूट रही थी। मुझे माफ कर देना, उसने धीमे से कहा, और फिर वह चली गई। वह बच्ची बाद में महर्षि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी और वहीं आगे चलकर बनी शकुंतला। जब विश्वामित्र लौटे और उन्हें सब पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्हें अपने कर्मों का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन अब उनके भीतर एक पीड़ा भी थी। और मेनका, वह स्वर्ग लौट गई, लेकिन क्या वह पहले जैसी रही? नहीं, उसके भीतर अब एक खालीपन था। एक मां का दर्द, एक प्रेमिका की पीड़ा और एक स्त्री की अधूरी कहानी। देवलोक की चमक अब उसे पहले जैसी नहीं लगती थी। उसके नृत्य में अब भी सुंदरता थी, लेकिन उसमें एक दर्द भी शामिल हो चुका था। हर बार जब वह मुस्कुराती, उसकी आंखों में एक नमी छिपी होती, क्योंकि वह जानती थी वह केवल एक अप्सरा नहीं थी। वह एक दिल थी जिसे कभी पूरी तरह जीने का मौका ही नहीं मिला। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी।